नमस्कार, डीवी राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरवर सिंह। आइए रुक करते हैं देश और दुनिया की दिन भर की बड़ी खबरों की तरफ। आइए बढ़ते हैं पहली खबर की तरफ। लॉकडाउन में ढील देने के कारण तेज हुई कोरोना वायरस की रफ्तार। मई के 3 दिन में ही बढ़े 7,000 नए मामले। आपको बता दें, पिछले 3 महीने से देश कोरोना वायरस से जूझ रहा है। पूरे देश में पिछले करीब 1.5 महीने से लॉकडाउन लगा हुआ है। फरवरी से अप्रैल खत्म होने तक देश में कोरोना के 34,000 मामले सामने आए हैं। अब मई की शुरुआत होते ही कोरोना ने ऐसी रफ्तार पकड़ी है कि सभी हैरान हो गए हैं। 3 दिन में कोरोना के 7,000 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं। कोरोना वायरस के मामले 34,000 से बढ़कर सीधे 42,000 हो गए हैं। 3 दिन में रिकॉर्ड 7,680 केस आए हैं। 4 मई से लॉकडाउन 3.0 शुरू हो चुका है। इसमें देश भर में कई चीज़ों में छूट दी गई। लॉकडाउन में रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में कुछ छूट भी दी गई है। इसमें शराब की दुकानों को भी छूट दी गई। सुबह से ही शराब की दुकानों पर कई किलोमीटर लंबी लाइनें देखी जा रही है। ऐसे में ताज़ा आंकड़े जरूर परेशानी खड़ी कर रहे हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 427 नए मामले सामने आए हैं। यह अब तक का एक दिन में कोरोना वायरस से संक्रमित होने का सबसे बड़ा आंकड़ा है। मई की शुरुआत हुई है और इन 3 दिनों में दिल्ली में कुल 1,034 मरीज आए हैं। दूसरी तरफ अब तक हरियाणा देश के उन राज्यों में शामिल था जिनमें कोरोना के सबसे कम मामले दर्ज किए गए थे। अब हरियाणा में भी तेजी से मामले सामने आ रहे हैं। रविवार को ही 66 मामले एक ही दिन में सामने आए हैं। इनमें सोनीपत के 4 डॉक्टर, 4 पत्रकार और 4 ही आंगनवाड़ी वर्कर शामिल है। इसके अलावा गुजरात में 374 के सामने आए हैं। वहीं पंजाब में शुक्रवार को कुल केसों की संख्या 585 थी, जो रविवार को 1102 हो गई। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अब अफ्रीकन स्वाइन फ्लू, देश का पहला मामला। असम में 2500 सूअरों की मौत। राज्य सरकार का दावा, इस वायरस का इंसानों पर कोई असर नहीं। आपको बता दें, देश में अफ्रीकन स्वाइन फ्लू का पहला मामला असम में सामने आया है। राज्य सरकार का दावा है कि वहां के 7 जिलों के 306 गाँव में रविवार तक 2500 सूअरों की मौत हो गई है। असम के पशुपालन मंत्री अतुल बोरा का कहना है कि केंद्र सरकार की मंजूरी के बावजूद सूअरों को मारने का कदम तुरंत नहीं उठाएंगे, बल्कि इस संक्रामक बीमारी को फैलने से रोकने के लिए दूसरा तरीका ढूंढेंगे। उनका कहना है कि अफ्रीकन स्वाइन फ्लू का कोरोना से कोई संबंध नहीं है। इंसानों पर इसका असर नहीं होता है। बोरा ने बताया कि 2019 के आंकड़ों के मुताबिक राज्य में सूअरों की संख्या 21 लाख थी, जो अब बढ़कर 30 लाख हो चुकी है। हमने एक्सपर्ट से बात की है कि अफ्रीकन स्वाइन फ्लू से सूअरों को कैसे बचाया जाए। जो सूअर संक्रमित नहीं है उन्हें बचाने के लिए स्ट्रेटेजी बनाई है। संक्रमण वाले इलाकों के 1 किलोमीटर के दायरे में सैंपल लिए जाएंगे। जो सूअर संक्रमित होंगे उन्हें ही मारा जाएगा। हर रोज अपडेट लिया जाएगा और स्थिति को देखकर आगे के लिए फैसला लेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। राजस्थान में लॉकडाउन 3 के दौरान पान, गुटखा और तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर रोक। आपको बता दें, राजस्थान में लॉकडाउन 3 के दौरान राज्य भर में पान, गुटखा और तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर लगा प्रतिबंध जारी रहेगा। सोमवार से प्रभावी लॉकडाउन 3 के लिए राज्य सरकार की ओर से जारी नए दिशा निर्देशों के अनुसार पान, गुटखा और तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर पहले से लागू प्रतिबंध प्रभावी रूप से लागू रहेगा। राज्य सरकार के आदेश के अनुसार लॉकडाउन के दौरान शराब की दुकानों को सुनिश्चित करना होगा कि एक बार में 5 से ज्यादा व्यक्ति दुकान पर ना आए और सभी एक दूसरे से 2 गज दूरी बनाकर रखे रहें। नए दिशा निर्देशों के अनुसार गृह मंत्रालय द्वारा स्वीकृत किए गए लोगों के अलावा अन्य के लिए हवाई, रेल, अंतर्राज्यीय आवागमन पर प्रतिबंध जारी रहेगा। आदेश में कहा गया कि राज्य में स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान, प्रशिक्षण और कोचिंग इंस्टीट्यूट, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, पूल, पार्क, बार, ऑडिटोरियम बंद रहने के साथ ही सांस्कृतिक, मनोरंजन, शैक्षणिक, सामाजिक, राजनीतिक और खेल संबंधी कार्यक्रमों के लिए भीड़ इकट्ठा होने पर प्रतिबंध जारी रहेगा। इसके साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर लग रहा जुर्माना भी जारी रहेगा। राज्य सरकार के ये दिशा निर्देश केंद्र सरकार की ओर से जारी निर्देशों पर आधारित है। राज्य के जिलों को संक्रमित व्यक्तियों की संख्या के आधार पर रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में बांटा गया है। इसी के आधार पर लॉकडाउन में छूट दी जाएगी। रेड जोन में सबसे कम और ग्रीन जोन को सबसे ज्यादा छूट दी जाएगी। सरकार से 2 मई को प्राप्त सूचना के अनुसार 7 जिले 12, बूंदी, श्री गंगानगर, जालोर, सिरोही, प्रतापगढ़ और चूरू ग्रीन जोन में हैं।
8 जिले जयपुर, जोधपुर, अजमेर, नागौर, भरतपुर, बांसवाड़ा, झालावाड़ और कोटा को रेड जोन में जो है रखा गया है। वहीं बाकी बचे हुए 18 जिले ऑरेंज जोन में है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। 43 दिन बाद खुली शराब की दुकानें, दारू प्रेमियों की लगी 1 किलोमीटर लंबी लाइन। छत्तीसगढ़ में 43 दिन बाद आखिरकार प्रदेश सरकार ने शराब की दुकानें खोल दी है। देसी और विदेशी शराब की दुकानों को सुबह 8 बजे से खोलने की अनुमति पहले ही दे दी गई थी। ऐसे में सोमवार सुबह से ही शराब प्रेमियों का हुजूम दुकान के बाहर लग गया। कई दुकानों में तो 1 किलोमीटर तक लंबी लाइन लग गई। ज़्यादातर जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के लिए चुनने से मार्क किया गया। यहाँ लोग दूरी बनाकर शराब खरीदते जो है नजर आए। शराब लेने के लिए लोग सुबह 7 बजे से ही लाइन में लगे नजर आए। शराब की दुकानों के बाहर खड़ी संख्या में पुलिस के जवान भी तैनात किए गए। आपको बता दें, महुआ में शराब की दुकान के बाहर सोमवार सुबह से ही लोगों की कतार लगनी शुरू हो गई थी। करीब 1-1 मीटर की दूरी पर खड़े लोगों की करीब 1 किलोमीटर लंबी लाइन शराब खरीदने के लिए लग गई। यहाँ कई लोग गमछे, मास्क तो कई लोग हेलमेट लगाए नजर आए। शराब की इस तरह से खरीदारी का संबंध पहली बार ऐसा नज़ारा रायपुर में जो है देखने को मिला है। शुरुआती दौर में यहाँ लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते नजर आए। हालांकि व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस के जवान भी लोगों को समझाइश दे रहे थे। रायपुर प्रशासन ने सुबह 8 से शाम 4 बजे तक शराब की दुकानें खोलने की जो है अनुमति दी है। आपको बता दें, कांकेर में भी कमोबेश यही नज़ारा देखने को मिला। यहाँ भी शराब प्रेमी सुबह से दुकानों में लाइन लगाते जो है नजर आए। यहाँ कुछ दुकानों में सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं किया गया। ज़्यादातर लोग अपने चेहरों को ढके नजर नहीं आए। शराब की दुकानों में लोगों के पहुंचने का सिलसिला दुकान खुलने से करीब 1 घंटे पहले ही शुरू हो गया था। बिलासपुर आईजी दीपांशु काबरा ने भी बिलासपुर में शराब की दुकानों के खुलने के बाद लंबी लगान को लेकर एक ट्वीट किया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी के गांव में फंसी दिल्ली की लड़कियां, रुपए जुटाने को काटनी पड़ रही है गेहूं, बोली घर जाना है कोई मदद करे। दिल्ली के करीब 10 स्टूडेंट्स घूमने निकले। इसी दौरान अचानक लॉकडाउन का ऐलान हो गया और ये स्टूडेंट जहाँ थे वहीं फंस गए। जिस गांव में हैं उन्हें वहां खेतों में गेहूं तक काटने पड़ रहे। ऐसा रुपए कमाने के लिए किया ताकि जिनके घर रुके हैं उन पर ज़्यादा बोझ न पड़े। इनमें लड़कियां भी शामिल है। जब दिल्ली वापसी का कोई रास्ता नहीं दिखा, कहीं से मदद नहीं मिली तो उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी से मदद की गुहार लगाई। लड़कियों का कहना है कि हम परेशान हो गए हैं, हम किसी तरह घर जो है पहुंचना है। आपको बता दें, ये बच्चे उत्तर प्रदेश के संभल जिले के चंदौसी में है। कोविड-19 लॉकडाउन के कारण सभी छात्र पिछले 40 दिनों से चंदौसी में एक मकान में फंसे हुए हैं। उन्होंने दिल्ली अपने घर वापसी के लिए अधिकारियों से मदद मांगी थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। दिल्ली से आई छात्रा शीतल कश्यप ने बताया कि परीक्षाएं खत्म होने के बाद 23 मार्च को अपने साथ पढ़ने वाले कुछ छात्रों के साथ वह गढ़ मुक्तेश्वर घूमने आई थी। उन्होंने बताया कि गढ़ मुक्तेश्वर पहुंचने पर पता लगा कि दिल्ली में धारा 144 लागू कर दी गई है और किसी को वहां जाने की इजाज़त नहीं है। आगे शीतल ने बताया कि हमारे पास जो पैसे थे वो भी ख़त्म हो गए। फिर हमने कुछ समय खेत में गेहूं काटकर 150 से 200 रुपए कमाए ताकि गरीब मामा पर ज़्यादा बोझ ना बने, क्योंकि जिस घर में वो रह रही है वो उसके रिश्ते में मामा लगते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दोस्तों, यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए ताकि पूरी न्यूज़ जो है अपने दोस्तों तक भी आप जो है पहुंचा सके। भारत के इस राज्य में लॉकडाउन व कोरोना नियम तोड़ने वालों को मिलेगा कठोर दंड। आपको बता दें, राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने कोरोना महामारी को लेकर प्रदेश में अध्यादेश लागू किया है। अध्यादेश में महामारी के दौरान सरकार द्वारा तय किए गए नियमों एवं गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर 2 वर्ष की सजा या 10,000 रुपए जुर्माना अथवा दोनों एक साथ दिए जाने का जो है प्रावधान है। इसके अतिरिक्त सोशल डिस्टेंसिंग की अवहेलना करने वालों पर 100 रुपये, मास्क नहीं पहनने वालों पर 200 रुपये, बिना मास्क सामान बेचने पर 500 रुपये, सार्वजनिक जगह पर मदपान करने पर 500 रुपये, गुटखा थूकने पर 200 रुपये, बिना अनुमति विवाह करने पर 5,000 रुपये का जुर्माना जो है देना होगा। पिछले 1.5 माह से जारी कोरोना संक्रमण के बीच गहलोत सरकार ये अध्यादेश लेकर आई है। विधानसभा के आगामी सत्र में इसे विधेयक के रूप में पारित किया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर जो है मजदूरों को लेकर जो दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं उनके लिए बहुत ही खुशखबरी वाली रेलवे के तरफ से ये खबर है। प्रवासी मजदूरों से रेलवे नहीं लेगी किराया, केंद्र और राज्य मिलकर उठाएंगे खर्च।
आपको बता दें, भाजपा नेता सुब्रह्मण्यम स्वामी ने कहा कि शहरों में फंसे प्रवासी मजदूरों को रेलवे के जरिए घरों तक पहुंचाने के लिए भारतीय रेल उनसे किराया नहीं वसूलेगी। सुब्रह्मण्यम स्वामी ने कहा कि इसको लेकर उनकी रेल मंत्री पीयूष गोयल से बात हुई है और उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार किराए का 85% बोझ उठाएगी, जबकि राज्य सरकार 15% खर्च उठाएगी। सुब्रह्मण्यम स्वामी ने कहा कि प्रवासी मजदूर बिना कोई किराया चुकाए अपने घर पहुंचेंगे और रेल मंत्रालय इसको लेकर आधिकारिक बयान जल्दी जारी करेगा। इससे पहले कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा सोनिया गांधी ने बयान जारी कर कहा कि प्रवासी मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाने के लिए आने वाला खर्च कांग्रेस पार्टी की राज्य इकाई उठाएगी। पार्टी अध्यक्षा के बयान के बाद कांग्रेस के कोषाध्यक्ष अहमद पटेल ने सभी राज्य इकाइयों को अपने संसाधनों का इस्तेमाल करके मजदूरों का खर्च उठाने के लिए कहा था। रेलवे द्वारा रविवार को जारी की गई गाइडलाइन के अनुसार यात्रा का किराया यात्रियों से वसूल किया जाएगा। रेलवे सभी यात्रियों की टिकट स्थानीय राज्य सरकारों को देगी। राज्य सरकार यात्रियों को टिकट सौंपेगी। रेलवे दिए गए गंतव्य के लिए टिकट प्रिंट करेगी और स्थानीय राज्य सरकार प्रशासन को सौंप दिया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। देश भर में शराब खरीदने की उमड़ी भीड़, दिल्ली में दुकानों को बंद करना पड़ा, लाठीचार्ज। दिल्ली सहित देश के अलग अलग हिस्सों में तीसरे लॉकडाउन के बीच शराब की दुकानें सोमवार को सोशल डिस्टेंसिंग जैसी शर्तों के पालन के साथ खुल गई, पर लोगों की भीड़ उमड़ने से उन्हें फिर बंद करना पड़ा। सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों के उल्लंघन पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया और लोगों को अपने घर जाने को कह दिया। दिल्ली के करोल बाग में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने पर पुलिस ने शराब की दुकानें बंद कर लोगों को अपने अपने घर जाने को कहा। वहीं दिल्ली के कश्मीरी गेट पर एक शराब की दुकान के बाहर जब लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन किया तब पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया। करोल बाग में भी एक शराब की दुकान के बाहर 1.5 किलोमीटर लंबी लाइन लगी। लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लाइन में लगे। करोल बाग के एसएचओ मनिंदर सिंह ने कहा कि शराब की दुकान पर लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे थे, इसलिए हमने दुकानों को बंद करा दिया। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। लॉकडाउन में भी दिल्ली मेट्रो ने लगाए 3500 से ज्यादा फेरे। पूर्णबंदी के कारण दिल्ली मेट्रो की सेवाएं यात्रियों के लिए भले ही बंद हो, लेकिन राजधानी की जीवन रेखा कही जाने वाली मेट्रो की ट्रेनों ने इस दौरान विभिन्न लाइनों पर 3500 से ज्यादा फेरे लगाए हैं। दिल्ली मेट्रो की विभिन्न लाइनों पर हर रोज एक अलग ट्रेन यात्रियों के बिना ही सुबह और शाम आरंभिक स्टेशन से लेकर गंतव्य तक पूरा फेरा लगाती है। यह कोशिश की जाती है कि सभी ट्रेनों को बारी बारी से इस्तेमाल किया जा सके। इसका उद्देश्य ट्रेनों का रखरखाव और उनकी मशीनरी तथा अन्य प्रणालियों को चालू हालात में रखना है, जिससे कि पूर्णबंदी हटते ही ट्रेनों को यात्री सेवाओं के लिए तुरंत चलाया जा सके। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। क्या कोरोना के खिलाफ जंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना दुनिया के सबसे ताकतवर नेता बन गए हैं। आज पूरी दुनिया कोरोना रूपी भयावह महामारी से घिरी हुई है, जिसका अभी तक कोई इलाज उपलब्ध नहीं है। फिर भी पूरी दुनिया इस महामारी को परास्त करने की कोशिश कर रही है। हर एक देश दूसरे देश को टकटकी लगाए देख रहा है कि कौन देश इस महामारी को नियंत्रण या परास्त करने में सफल हो पाता है। इस दौर में भारत के प्रधानमंत्री का नाम पूरी दुनिया में लिया जा रहा है कि किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में कोरोना को बढ़ने से रोका, अपने आप में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। और उसी क्रम में आज जितने भी सर्वे किए जा रहे हैं किस देश ने सफलतापूर्वक कोरोना को रोकने का प्रयास किया है, उसमें 130 करोड़ जनसंख्या वाला देश भारत का नाम अग्रिम पंक्ति में लिया जा रहा है कि किस तरह से भारत कोरोना युद्ध से लड़ाई लड़ रहा है और उसके संक्रमण को एक हद तक रोकने का प्रयास कर रहा है। इसका क्रेडिट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शितापूर्ण कठिन निर्णयों को दिया जा रहा है। यही कारण है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना युद्ध के खिलाफ लड़ाई में पूरी दुनिया में फ्रंट फुट पर दिखाई दे रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। फंस गया चीन, मिल गए सबूत। वुहान की लैब से निकला कोरोना वायरस। कोरोना वायरस पर चीन के गले में फंसता जा रहा है। यही कारण है कि चीन कोरोना वायरस की संयुक्त जांच के नाम पर भड़क उठता है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की खुफिया एजेंसियों ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की नाक के नीचे से कोरोना वायरस के सबूत निकाल लिए हैं। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड ने अभी तक खुलासा नहीं किया है कि उनके जासूसों की रिपोर्ट क्या है, लेकिन अमेरिका ने डंके की चोट पर ऐलान कर दिया है कि उनके पास इतने पर्याप्त सबूत है कि जिनके आधार पर कहा जा सकता है कि कोरोना वायरस चीन की वुहान लैब में पैदा हुआ और वहां से निकला था। कुछ दिन पहले ट्रंप ने कहा था कि चीन को कोरोना वायरस की जानकारियां छुपाने के लिए हर्जाना बढ़ना पड़ेगा, तो चीन ने इसका प्रतिवाद किया था कि बिना सबूत इस तरह के आरोप लगाना ठीक नहीं है। बल्कि चीन ने यह कहा कि ज्वाइंट ड्रिल के दौरान अमेरिका सेना अपने साथ कोरोना वायरस लाई थी। बहरहाल एक न्यूज चैनल के टॉक शो
दिस वीक में अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा कि उनके पास ढेर सारे सबूत है जो साबित करते कि कोरोना वायरस चीन के वुहान की लैब में विकसित हुआ था। उन्होंने कहा कि चीन ने कोरोना वायरस की विभीषिका पर पर्दा डालने की कोशिश की। ये कम्युनिस्टों की गलत जानकारी फैलाने की कोशिश का उदाहरण था, जिसके बाद बड़ा खतरा जो है पैदा हो गया और लाखों लोग अकाल काल के मुंह में चले गए और ना जाने कितने अभी निर्दोषों की जान जाने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल डीवी राजस्थान को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे हमारे नए वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको जो है मिलते रहे। दोस्तों घर पे रहे और सुरक्षित रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।